औद्योगिक इकाइयों में नहीं रहने दी जाएगी बिजली की कमी। रणजीत सिंह। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों से किया संवाद। शहर के गणपति धाम और एफटीआई में आयोजित कार्यक्रम में बिजली मंत्री ने सुनी व्यापारियों की समस्याएं। देश को दुनिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने उद्यमियों का अहम रोल। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों और जनसाधारण की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणपति धाम स्थित सभागार में कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री कोबी और बीसीसीआई द्वारा फुटवियर पार्क स्थित एफडीआई में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है और उद्यमी हमारी प्राथमिकता में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में बिजली की स्थिति काफ़ी अच्छी है। किसी भी दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छी बिजली उपलब्धता होने के कारण जापान सहित अन्य देशों की कई नामी कंपनियां हरियाणा में ऑपरेशन शुरू कर रही हैं। देश में जापान से कुल आने वाली कंपनियों में से 28% कंपनियां हरियाणा में अपना निवेश कर रही हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश में देश की सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाली ऑटोमोबाइल, कार, क्रेन, ट्रैक्टर, इस्पात से संबंध रखने वाली कंपनियां कार्यरत हैं, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में लगातार बिजली को लेकर बड़े सुधार किए गए हैं। हरियाणा में लाइन लॉस 31% से घटाकर 9.15% रह गया है, जो देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि बिजली कटों की समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ के उद्योगों के लिए बिजली की समस्या आने नहीं दी जाएगी। इस दौरान रोहतक लोकसभा से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसमें उद्योगपति की अग्रणी भूमिका है। पीएम का सपना है कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें भी उद्यमियों की अग्रणी भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक रूप से औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सांसद ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन पालना करना भी जरूरी है। बैठकों में यूएचबीवीएन के निदेशक अश्वनी रहेजा ने जिला झज्जर में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए उठाए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। साथियों, तालियां भाव की पहचान होती हैं, तालियां दिल का अरमान होती हैं। हमारी काफी एप्लीकेशन मंत्री जी को देने के बाद आज इन्होंने ये हमारी समस्याओं, क्योंकि आज तो वैसे हम बुला तो स्वागत के लिए रहे थे, वेलकम का प्रोग्राम रखा। तो सबसे पहले मैं हमारे एक्स एमएलए शर्मा जी भी आए। अगर 1 साल तक वो सिर्फ शुरू भी नहीं कर पाए तो इससे जो संवेदन अभी और सर नमस्कार। मैं सीएलबी जोन के अंदर एग्रीकल्चर को लैंड को चेंज करके सर हम लोगों ने कुछ बड़ी मेहनत करके हमारी कई जनरेशंस के साथ हम लोगों ने काम को बढ़ा के अब हम इस मुकाम पे आए कि हम लोग थोड़ा बड़ा काम करें। सर हम लोगों को 1 साल हो गया सर रोड को अप्लाई किए हुए, और कोई भी छोटा सा ढाबे वाला, कोई भी छोटा सा खेत वाला, कोई भी छोटा सा पेट्रोल पंप, कहीं पर भी सर कोई भी सर हमारी लाइन ही नहीं खींचने दे रहे सर। 1 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सर, बड़े हाईली ईएमआई चल रही है लोन के ऊपर, और बड़े ह्यूज अमाउंट के ऊपर हम लोगों ने लोन लिए हुए हैं। तो इसको सर इसके बारे में कुछ हमारी हेल्प करेगा। 100% मीटर से जुड़ा हुआ है, तो अगर 70% कहीं ठीक चला है तो कहीं 5% दूसरी बात ही हो सकती है। लोगों की जनरल समझ है कुछ ऐसे जो है वो ऐसा नहीं है, पावर की कमी नहीं थी, स्टाफ की कुछ कमी से हो रहा है। कुछ हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ठीक से नहीं लिया, उनकी ना संभालने की वजह से थोड़ी सी हमें कुछ सुनाई ऐसी बात है, उसका आज हमने इमीडिएट सोल्यूशन कर दिया। और ये नहीं है कि इसके बाद अगले 1 महीने बाद फिर मीटिंग हो रही है, फिर मैं मॉनिटरिंग करूँगा। हमारे एमपी साहब बराबर अरविंद शर्मा जी मेरे से ज़्यादा इस मामले में सचेत है। आज इन लोगों को 100% ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि सब ठीक हो जाएगा। सर ग्रैब भी लगा हुआ है, तो किस तरीके से बिजली उपलब्ध करवा रही है? क्या लगा हुआ है? ग्रैब कानून सर,
जिसकी वजह से डीजल जनरेटर बैन हो। देखिए ऐसा है, वो तो NCR में करके हम तो सुप्रीम कोर्ट और NGT की गाइडलाइन है, वो तो उनका विषय है। पर हम अपने आप में काफ़ी सफिशेंट, हमें पावर कोई इशू नहीं है। हमारे पास जितनी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा अवेलेबल है, पावर पूरी दी जाएगी। कोई एक नया प्लांट हमारा 800 मेगावाट का प्लान है, हम सफिशेंट है।